नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। मैं आपकी दोस्त आकांक्षा आज फिर से खबरों का पिटारा लेकर आई हूं। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं। अबुधाबी गवर्नमेंट द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल में श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। जिन श्रमिकों ने अपने जॉब खो दिए हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। उनके सभी परिश्रमों का भुगतान कराया गया है। जब तक उनके स्वदेश जाने के लिए फ्लाइट सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, तब तक उनको सभी सुविधाओं का ख्याल सरकार द्वारा ही रखा जाएगा। कोविड-19 टेस्ट और अन्य उपचार भी फ्री में कराए जाएंगे। यूएई में ड्राइविंग सीखने के लिए एम्प्लॉयर के अनुमति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। पहले यह सुविधा चुनिंदा 66 प्रकार के प्रोफेशनल्स को ही थी। अब बाकी जो ज़्यादातर निम्न आय वर्ग के थे, जैसे वेटर, डोमेस्टिक हेल्पर, सेल्समैन आदि, उन्हें अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेना होता था। कोविड-19 काल में बहुत लोगों ने जॉब चले जाने की वजह से ड्राइविंग सीखने का एक नया चर्चा में चलन है। नया जॉब पाने की चाहत में मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि अब डिलीवरी सर्विसेज की मांग बहुत बढ़ रही है। ऐसे जॉब के लिए मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। यूएई में रात्रिकालीन मूवमेंट प्रतिबंध हटाने के बाद कोविड-19 सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वालों की संख्या बढ़ गई है, अतः पुलिस द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों ने पब्लिक गैदरिंग शुरू कर दी है और मास्क पहनना कम कर दिया है। सुरक्षात्मक उपायों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी पुलिस द्वारा दी गई है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर दुगना फाइन लगेगा और तीसरी बार उल्लंघन करने पर 6 माह तक की जेल और 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना होगा। His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai द्वारा ट्विटर के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि सैयद बिन अहमद अल लूथा, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे एवं परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान दे। His Highness द्वारा सम्मान प्रकट करते हुए कहा गया कि सैयद लूथा एक बुद्धिमान और होशियार व्यापारी थे, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की। दुबई की अर्थव्यवस्था और विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा कई कंपनियां, संस्थानों और सोसाइटी की स्थापना की गई, जिनमें दुबई कंज्यूमर कोऑपरेटिव और दुबई इस्लामिक बैंक प्रमुख हैं। 1983 में दुबई इस्लामिक स्कूल और 1986 में दुबई गर्ल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई। उनके द्वारा गरीब और बेसहारा अनाथ लोगों की भी बहुत सहायता की जाती थी। सोशल डिस्टेंसिंग पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai को रसल खोर की फल और सब्जी मंडी में भ्रमण करते हुए दिखाया गया है। वहाँ सभी लोग अपने बीच में अपने रूलर को देखकर काफ़ी अचंभित हुए। इसी प्रकार थोड़े दिन पहले His Highness फिश मार्केट में भी अचानक पहुँच गए थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुबई के श्रेष्ठ मूवर्स एंड पैकर्स एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हॉनो के प्लीज द्वारा पैकिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, फिक्सिंग आदि कार्य पूर्ण कुशलता, सुरक्षा एवं सावधानी से वेल स्किल्ड कर्मचारियों द्वारा रीजनेबल रेट्स पर किए जाते हैं। हॉनो के प्लीज द्वारा कंपनीज को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन जैसे रेंटल ट्रक्स, बाइक्स, ट्रेलर्स आदि सभी उपलब्ध कराए जाते हैं। संपर्क के लिए वेबसाइट हॉनो के प्लीज को विजिट करें और कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दी गई हैं। His Highness द्वारा यूएई यूनिवर्सिटीज के लिए दिरहम 320 मिलियन का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किए जाने की घोषणा की गई है। दुनिया के ऐसे 54 देशों के लोग जहां कोविड-19 बीमारी कंट्रोल में है एवं प्रतिबंध हटाने लिया गया है, वहां के लोग शेंजन यूरोप यूनियन देशों में प्रवेश कर सकेंगे। यूएई के इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलएलसी को भारत की बंद पड़ी जेट एयरवेज की नीलामी हेतु बोली लगाने के लिए चुना गया है। जेट एयरवेज आर्थिक कारणों से अप्रैल 2018 से बंद है। इंपीरियल कैपिटल को आशा है कि उनकी डील फाइनल हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ एक्स पायलट्स की लोकल कंपनी की पार्टनरशिप है। आईसीआई द्वारा ग्लोबल ऑडिट डेलॉयट को फाइनल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए और लूथा एंड लूथरा कंपनीज को कानूनी पहलू देखने के लिए नियुक्त किया गया है।
दुबई में रहने वाले भारतीय व्यापारी जीजी वर्गीस एमडी ऑफ J&J मार्केटिंग LLC द्वारा यहां फंसे हुए 185 भारतीय प्रवासियों को स्वदेश पहुंचाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। जुलाई को कोच्चि के लिए जाने वाली यह किसी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा स्पॉन्सर की गई पहली फ्लाइट होगी। टिकट और कोविड-19 टेस्ट की फीस उन्हीं के द्वारा दी जाएगी। उनका उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना है जिनकी क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, गर्भवती महिलाएं, लघु वेतन कर्मचारी जिनके जॉब चले गए हैं, जिनकी क्षमता टिकट की कीमत वहन करने की नहीं है। शारजा चैरिटी एसोसिएशन द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा 1 मिलियन दिरहम से ज्यादा राशि एप्को टावर फायर पीड़ितों के पुनर्वास के लिए खर्च की गई है। कुल 650 परिवारों को पुनः बसाया गया है। 285 होटल्स में 1 महीने का किराया, 18,088 मील्स एवं अन्य प्रकार की सहायता की गई है। इंडियन एम्बेसी द्वारा घोषणा की गई है कि भारत के यहाँ फंसे हुए प्रवासी जिन्होंने इंडियन मिशन में रजिस्टर किया हुआ है, वे अब वंदे भारत मिशन के तहत सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट से दुबई से टिकट बुक कर सकते हैं। सऊदी कस्टम्स अथॉरिटी द्वारा रविवार को कहा गया है कि किंगडम से बाहर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मार्फत मंगाए जाने वाले सामान पर 1 जुलाई से 15% वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। अनुराग चतुर्वेदी, मैनेजिंग पार्टनर्स, चार्टर्ड हाउस टैक्स कंसल्टेंसी द्वारा समझाया गया कि सभी आयात होने वाले सामान पर 1 जुलाई से 15% वैट लागू होगा। उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा 30 जून के बाद डिलीवरी करने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त वैट खरीदार लेना होगा यदि डिलीवरी 1 जुलाई या उसके बाद होती है तो। नेटफ्लिक्स द्वारा भारत में $400 मिलियन का निवेश मूवी, सीरियल्स आदि में किया गया है। जनवरी 2017 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बहरी जिले में स्थित कर्नाटकीय घाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक लड़की मिली थी जो कि चारों हाथ पैर से चलती थी, अपने हाथों से कुछ खा नहीं सकती थी, एक दूसरे लोगों को देखकर उनके ऊपर गुर्राती और झपटती थी। मीडिया द्वारा उसे मोगली गर्ल नाम दिया गया। अप्रैल 17 में उसे निवारण शेल्टर होम शिफ्ट किया गया। कई लोगों द्वारा दावा किया गया है कि यह हमारी खोई हुई लड़की है, किंतु कई अपने दावे की पुष्टि नहीं कर सके हैं। उसका नाम एहसास रखा गया है और शेल्टर होम में उसका रूपांतरण होना शुरू हुआ है। निर्वाण शेल्टर होम में मालिक एक धोपला द्वारा बताया गया कि अब 3 साल बाद वह लड़की सामान्य रूप से चल सकती है, अपने हाथ से खा सकती है और डांस करने की भी कोशिश करती है। अभी बात नहीं कर पाती है किंतु अपने भाव प्रकट करती है। एक हाई प्रोफाइल इजिप्शियन बेली डांसर 42 वर्षीय समा आल मसरी को अय्याशी और भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाने पर 3 वर्ष की जेल और 3 लाख इजिप्शियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। अल मसरी को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियोस और फोटोज की जांच करने के दौरान पुलिस ने उसे दोषी माना था। एक प्रकरण कोर्ट में पेश किया गया था। डांसर द्वारा आरोप को नकारते हुए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई सामग्री मेरे फोन से चुराई और बिना मेरी सहमति के शेयर की गई है। उसके द्वारा दलील को नकारते हुए कहा गया कि उससे पारिवारिक सिद्धांतों और मूल्यों का उल्लंघन किया है और सोशल मीडिया का उपयोग अनैतिकता को स्थापित करने के लिए किया गया है। दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमला कर घायल करने वाले एक अरब व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के बीच किराए को लेकर अच्छा वाद विवाद हुआ था। आज के गोल्ड रेट्स 18 कैरेट 165, 20 कैरेट 192.50, 22 कैरेट 201.50, 24 कैरेट 214.75 दिरहम प्रति ग्राम है। आज के कोविड अपडेट्स: न्यू केसेस 437, न्यू रिकवरीज 577, न्यू डेथ्स 2, टोटल केसेस 47,797, टोटल रिकवरीज 36,411, टोटल डेथ्स 313, न्यू टेस्ट 58,000। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूएई न्यूज़ हिंदी, खबरें अपनों की अपनों के लिए। मैं आकांक्षा कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया, सत श्री अकाल, धन्यवाद।